से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचे और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके शीश नवाया। यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। पंजाब सिंधु हमें उनका स्मरण होता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, माननीय सांसद श्री विवेक नारायण शेखर और अन्य अतिथि। क्षत्रिय सुदामा लाल सहलाजवानी, क्षत्रिय सुंदरदास भागवानी, स्थिति है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी तपस्या और हजारों लोगों ने कुर्बानी के बाद आजादी हासिल की, इसलिए हमें आजादी की पूर्व संध्या पर अपने देश के शहीदों को अंतर मन से याद करना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हर घर पर फहराना चाहिए। इस दौरान सिंधिया ने लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के नजदीकी विभाजन की विविधता पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। अपने उद्बोधन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ये हमारी भारत की महानता है। हम उस देश के वासी हैं जो सभी को अपनाते हैं। हमारे कण कण में वो भावना, इसलिए तो कहा जाता है ना, हमारे संस्कृत श्लोकों में भी कहा जाता है, हमारे ग्रंथों में कहा जाता है, वासुदेव कुटुंब, पूरा विश्व एक परिवार। और ये मैंने देखा जब मैं यूक्रेन भी गया था। रोमेनिया में हमारे भारतवासी, हंगरी में हमारे भारतवासी, स्लोवेकिया में हमारे भारतवासी, पोलैंड में हमारे भारतवासी। प्रवासी भारत के जरूरी हो, लेकिन उन्होंने अपने घर खोल दिए, अपने तिजोरी खोल दिए, अपने दिल खोल दिए। हमारे बच्चों को वापस घर लाने, सुरक्षित लाने के लिए हर मुहिम पर अगर कोई अग्रणी पंक्ति में था तो वो हमारा प्रवासी भारतीय समाज था। तो आज उस विभाजन विभीषिका दिवस की स्मृति को जागरूक हमें करनी होगी। कल आजादी के अमृत महोत्सव को हम मनाने जा रहे हैं, हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। लेकिन आज 14 अगस्त को, और केवल इस 14 अगस्त को नहीं, हर 14 अगस्त को जो घटनाएं घटी, जो संकट हमारे देशवासियों ने उठाया, जो इधर से उधर शरणार्थियों को हमने स्थापित किया, जो रेल की पटरी लोगों को जोड़ती थी, वो रेल की पटरी लोगों को तोड़ने में लग गई। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में सेंट्रल जेल में भी हर घर तिरंगा अभियान एवं विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विभाजन की विभीषिका का समापन करके सन 1947 में ग्वालियर आए नागरिकों का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर
जहां एक तरफ एक हर्ष और उल्लास का वातावरण है, वहीं आज विभाजन की विभाषिका दिवस भी है, जहां एक देश के दो टुकड़े किए गए और 1 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा। अपने ही देश में एक तरीके से शेल्टर होम में रहकर दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ी। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी कठिनाइयों को भी याद करने का आज दिवस है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश को एक नक्षत्र की तरह उभारने का, एक विकसित प्रगतिशील देश में परिवर्तित करने का, और अमृत काल से शताब्दी काल, ये 25 वर्ष का सफर जो अतीत को, हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों के बलिदान को याद करते हुए, विभाजन विभीषिका दिवस में जिन लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर दोबारा शून्य से शुरुआत करना पड़ा, लाखों लोगों की जान गई, 1 करोड़ लोग विस्थापित हुए, उनकी कठिनाइयों को भी याद करते हुए, नमन करते हुए, दोनों को, स्वतंत्रता संग्रामियों को भी और विभाजन विभीषिका दिवस पर जिन लोगों को कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, उनको भी याद करते हुए आगे के 25 वर्षों के लिए हमें अपने आप को संकल्पित करना है। ये तिरंगा हमारा अभिमान है, हमारी देश की मान है, हमारा देश का सम्मान है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की तपस्या का उदाहरण है। भगत सिंह जी जैसे वीरों की बलिदान का निशान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मठता और लगनशीलता का प्रतीक है। बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान हस्तियों की राष्ट्रीय कल्याण की सोच की विचारधारा का प्रतीक है, और लाखों स्वतंत्रता संग्रामियों की तपस्या और बलिदान का प्रतीक है। इस तिरंगे को अपने दिल में, अपने मन में, अपने आत्मा में जागरूक रख के देश के प्रति योगदान देने का संकल्प आज के दिवस पे